तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परम आराध्य पतित पावन परम करुणामय श्री गुरु महाराज की जय हो। जय राधा गोकुलानंद देव की जय हो। श्री गौर सुंदर भगवान की जय हो। हम लोग श्रवण कर रहे हैं भक्ति कितने भावों से की जाती है, भक्ति का क्या स्वरूप है। भक्ति जो है, कल भी इस विषय की चर्चा वहाँ पे की। कल रूपानुग में वही कुंज बिहारी गौड़ी मठ में गए थे। सभी भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, महाभाव, ये सब बातें चलती हैं वैष्णवों में अक्सर। मैंने कहा शांत रस की जो सेवा है उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। एक ही पेड़ है, बहुत हैं, अनंत है वृक्ष, लेकिन एक ही वृक्ष है जिसकी नीचे नीचे जो फूल हैं उसको गोपियाँ आके सुबह सुबह एकदम भोर में आके उसको ले जाती। और सखा लोग थोड़े ऊपर वाले जो फूल हैं उनको ले जाते हैं। और उसके ऊपर दास से लोग जो है चढ़ चढ़ के, दासों के बच्चे चढ़ चढ़ के वो लेते हैं। वह फूल की महिमा, शांत रस की महिमा कौन वर्णन कर सकता है। शांत रस ऐसा ही रस है, ऐसा ही भाव है जिस भाव में अपना कोई भाव नहीं, अपना शांत है। उसको चाहो तो मधुर भाव का प्रेम जो है पिला दो, वो पी लेगा। कैसे पी लेगा? मधुर भाव में कैसे प्रेम पी लेगा? किसी गोपी ने लिया तो वो गोपी कोई पुष्प को देख करके राधा रानी की नासिका में लगा हुआ जो वो बेसर है, नक बेसर, उसकी तरह उसको देख रहे। इसके पत्ते कितने सुंदर हैं, श्री राधा रानी, हाय ये राधा रानी के यहाँ पे अगर हम उसको ऐसे करके श्रृंगार करेंगे कितना सुंदर लगेगा। उसकी भावना जैसी है वो पुष्प उस पूरी भावना को पी लेता है कि मेरे को इस रूप में ले जा रही है, क्योंकि वहाँ की वस्तु जड़ नहीं है। बार बार इस चीज़ को बोलता हूँ। जैसे यहाँ ये किताब जड़ है, वहाँ जड़ नहीं है। वहाँ चेतन तत्व है, समस्त चेतन है, चैतन्य जगत है, जिसकी कल्पना मनुष्य नहीं कर सकता है, कोई जीव नहीं कर सकता है कि कैसा चेतन तत्व है। जैसे मेरा शरीर जड़ है, 5 तत्वों से बना हुआ है, जड़ है ना? आपका शरीर जड़ है ना? नहीं है? नहीं, कैसे नहीं है? हाँ जी, आत्मा निकल जाएगी तो उसी लिए पहले ही मिट्टी है। वो निकले या ना निकले मिट्टी है ना? लेकिन मिट्टी नहीं है। इसके प्रत्येक स्किन जो है दिखाई दे रही ना, इसमें एक दूसरे से जुड़े हुए जीव हैं।
वो सारा जीव ही जीव, जीव ही जीव, जीवात्माएं, आत्माओं से भरा हुआ सारा शरीर। बात समझ आ रही नहीं आ रही? आत्माओं से भरा हुआ, अनंत आत्माएं शरीर के अंदर हैं, गिनती नहीं कर सकते। उनमें से जब मैं निकलता हूँ राजा, तो सारे के सारे एक दूसरे को खाने लग जाते हैं कि मेरे को, मैंने बचना है, मैं तेरे को खाऊंगा। छोटे को बड़ा, बड़े को उससे बड़ा, जीव एक दूसरे को खाने लगते हैं। फिर बाद में रस रूप से रह जाता है, केवल रस रस, वो शरीर गलना शुरू हो जाता है, रस ही रस रह जाता है। बाकी कीड़े मरने शुरू हो जाते हैं, उनका भी रस ही निकल जाता है। मैं क्या बात कह रहा हूँ उस बात को ध्यान देना। इस जड़ शरीर में भी इतना चैतन्य तत्व है, इतनी चेतनता है, जो कि अपने आप के मेंटेनेंस के लिए एक दूसरे को नहीं बख्शते। परंतु यहाँ भी जड़ में जड़ दिखता है, लेकिन जड़ में चेतन है। वहाँ जड़ दिखता है लेकिन टोटली चेतन है। इसका पूरा उल्टा है। इधर चेतन दिखता है, जड़ है। उधर जड़ दिखता है, चेतन है, मतलब आत्मा है। वहां पे कवर नहीं है, आत्मा के ऊपर कोई कवर नहीं। जैसे हमारे ऊपर शरीर का कवर है ना, ऐसे आत्मा पे कोई कवर नहीं। आत्मा का स्वयं का जो रूप है, उसी में उसके गुण के अनुसार अग्नि धौत वस्त्र, अर्थात अग्निमय वस्त्र हैं, जो कि अग्नि से पवित्र होते हैं। तांबे तुंबे के कपड़े नहीं हैं कि वे आग में धो करके निकालते हैं। अग्निधोत मतलब अग्नि ही है, अग्नि के जैसे दिखते हैं। जैसे चमक है, उनमें लाल है, पीली है, हरी है, नीली है, काली है, ये जो भी रंग हैं वो जजलमान है, अर्थात सारे के सारे चेतन तत्व हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो फूल जड़ है, उसको क्या ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। वो फूल भी पूर्ण चेतन है। यहाँ पे चेतन आच्छादित है, इस संसार में ढका हुआ है चेतन। मैं इस शरीर से ढका हूँ, वहाँ पे पूर्ण चेतन है, विकसित चेतन है। वहाँ पे कोई आच्छादित चेतन है ही नहीं, है ही नहीं। क्योंकि ना जायते म्रियते वहीं पे लगता है, ना जन्म है ना मृत्यु है, वहीं लगता है। आत्मा लोक वो है, इसलिए उसको गोलोक कहते हैं। गो का मतलब आत्मा, गो का मतलब इंद्रियां, गो का मतलब गाय, गो का मतलब आलोक प्रकाश। तो इसलिए वहाँ पे वो जो पुष्प है, उसको किसी गोपी ने, किसी पाल्यदासी ने उसको लिया। पाल्यदासी का भाव केवल मात्र इतना नहीं है कि वो यहीं तक सोचेगी, वो सोचने को कहीं तक भी सोच सकती है। तो पाल्यदासी ने लिया, वो ले करके अपनी जो पृष्ठा सखी, अपनी जो इष्ट सखी हैं, उनको देते हुए क्या भाव रख के देंगी, वो उस पुष्प से कहती, देख मैंने तेरे को इसलिए लिया। हाँ, वो भाव उनमें प्रेषित हो जाते हैं। वो भाव जैसे उनके श्रेष्ठ सखी के पास जाते हैं, वो उसके भावों को देखते, अच्छा ये इस भाव का पुष्प है, ये इस भाव का, लेकिन वो अपने भाव उसमें संयोजन करती, तुम्हें ऐसा वहाँ पे ना सजना, तुम्हें ऐसा करना। तो वो जो चैतन्यता का भाव का संचार होता है, वो इस जगत में हो ही नहीं सकता। फिर भी इसकी छाया दिखती है। कैसे छाया दिखती? माँ बच्चे को खिला रही है, सेम भोजन माँ पति को खिला रही है। बच्चे के हृदय में माँ के प्रति प्रेम जो बढ़ता है, जहाँ माँ का बच्चे के प्रति जो प्रेम बढ़ता है, वो पति के प्रति वैसा नहीं बढ़ता। पति उसको पा करके एक अलग भाव में चला जाता है। भोजन जड़ है, लेकिन जड़ भोजन में भी भोजन करने से उसकी क्रिया अलग हो जाती है।
जैसा अन्न वैसा मन, जैसे मन से बनाओगे वैसा अन्न का प्रभाव होगा। समझ आई बात? जड़ वस्तु जो इस संसार में है उसके अंदर भी देने लेने में अंतर आ जाता है। महाराज मैं आपको देख रहा हूँ, मैं किसी और को देख रहा हूँ, पता लग जाएगा क्रोध से गुस्से से देख रहा हूँ या मैं द्वेष से देख रहा हूँ। मेरी उंगली उठती है तो उठने में भी पता लग जाता है कि ये किस लिए उठ रही है। इनके अंदर भी भाव का संचार है, जड़ तत्व में भी। चेतन तत्व में कल्पना करके देखिए कैसा दिव्यता होगी। तो वो सखी के पास जाता, सखी मंजरी के पास जाता, मंजरी से सखी के पास में वो फूल माला बन के जाती है। अब उन फूल मालाओं से वो अलग तरह का श्रृंगार करते हैं कि ठाकुर जी यहाँ बैठेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आज करो कि वो पुष्पों का जो है वो मयूर लगे। पुष्पों का मयूर लगे तो उसके लिए कैसे कैसे फूल लेने हैं, ये फूल लेने हैं, इन पुष्पों को लेके आओ, इस रंग के पुष्पों को लेके आओ। वो पुष्पों से जो श्रृंगार कर रहे होते हैं वो पुष्प उन सब के भाव पी रहे होते हैं, भाव जी रहे होते हैं। और वह भावों को जैसे ही राधा गोविंद आते हैं, एक एक पुष्प, एक एक सखी का जो स्पर्श प्राप्त हुए आए हैं वो सारे का सारा उनमें उड़ेल देते हैं। और जैसे उड़ेलते हैं कृष्ण और राधा रानी उसमें इतना जैसे मानो हैं खुद आनंद सिंधु, लेकिन खुद आनंद सिंधु में दिव्य दिव्य हिलोरें पैदा होने लगती हैं। समझ लग रही है कुछ? वो भाव जो है वो लेकर के शांत जो है एक कंटेनर बन के, शांत एक वाहक बन के, रस वाहक बन के उनके पास पहुंचता है। समझ लगे? मैया यशोदा ने बनायो ठाकुर के काजे खीर, ठाकुर जी ने खाई, अच्छी लगी। मैया ने कैसी बनी? तू खा के देख ले, बढ़िया बनी है। अच्छा। राधा रानी ने बनाई खीर, कन्हैया ने खाई, सखन ने पूछी कैसी बनी? तो ये खा ले, हमें मत खान दियो। ये कौन की बनी है? राधा जी ने बनाई, तो बढ़िया होगी, ला 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 हमें दे। अब ठाकुर जी क्या करें? सखा सबरे खा जावे, राधा रानी को प्रसाद बढ़िया बनावे। राधा रानी है ही ऐसी, जैसे खुद है वैसे सब कुछ बनावे हैं। तो कहा होवे वो जो खीर है ना, वो जो तत्व, जो वस्तु उनके पास आ रही है ना, वो कितने भावों से युक्त होके आ रही है। वो कल मैंने बता रहा था ना, वो ऐसे ही है जैसे याद रखा करो, ऐसे ही है जैसे जल। जल तो जल है, किसी ने उसमें गुलाब का रस डाल दिया, लाल हो गया, वो लाल हो गया। रस और अर्क अलग होता है। गुलाब अर्क, खड़े हो जाओ, निधा रहे, अर्क डाल दिया, रस डाला, आह क्या दिव्य सुगंध हो गई। अच्छा बताइए, क्या जल में सुगंध है? किस में सुगंध है? अभी रस अलग है, जल में है ना। तो जल उस रस का कंटेनर, अब उसमें किसी ने मिश्री ढोल दी, अरे फिर तो कहने ही क्या। कल हम इतिहास केंद्र में गए, वहाँ पे भंडारा था ब्रजवासियों के लिए। रायता उसमें मिला, आहा क्या बात है। हल्की सी मिर्च थी, हल्का हल्का खट्टा था, थोड़ा सा मीठा डाला था उसमें, धनिया, ये सब
जीरा वगैरह डाल करके कितना सुंदर बना। आहा, तो वो रस छाछ में, जहाँ जल में वो जो रस है, वो रस आता कहाँ से है? दूसरे भाव युक्त होते हैं तब आता है। इसी प्रकार से गोपियों के द्वारा वह पुष्प जो हैं ठाकुर जी की सेवा में जब जाते हैं, वो पुष्पों का अपना कोई भाव नहीं है, लेकिन दूसरे के भाव को जब वो पीते हैं ना, तो एक आनंदातिरेक भाव में पहुंच जाते हैं। मतलब उस भाव की कोई कल्पना भी नहीं, गोपियां भी नहीं कल्पना कर सकती कि इनको क्या आनंद मिल रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि गोपियां चेतनता की पूर्ण मूर्ति हैं। मतलब वो पकड़ के इधर से उधर, उधर से इधर कर सकती हैं। लेकिन ये फूल जो है राधा रानी के श्री चरणों में पड़े हुए हैं। श्री राधा रानी इन फूलों पे बैठ गई हैं, बैठी हैं, तो वो और नरम हो गए कि हमारी कठोरता जो है ना श्री जी को कष्ट ना दे। हाँ? सोचो, कल्पना करके देखो। और दोनों जने विहार कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, और उसमें वह फूल कितना दिव्य प्रेम ले रहे होंगे ये गोपियों को नहीं पता। वो देख करके गोपियां उनके भावों को लेती हैं, दोनों के अंदर क्या भाव हो रहे हैं वो लेती हैं। लेकिन जो पुष्प प्राप्त करते हैं वो कौन करेंगे? तो फिर गोपियां क्या करती हैं? अब देखिए, कंटेनर की बात जो बतला रहा हूँ, ये बातें आपको मिलेंगी नहीं। गुरुजी की कृपा, युगल वल्लभी की कृपा है कि ये जो बोल रहा हूँ वो बुलवा रहे हैं। अब गोपियाँ, राधा जी का भाव क्या था? कृष्ण को प्रेम करते समय कृष्ण का भाव कैसा था? राधा जी को प्रीति करते हुए दोनों उस दिव्य आलिंगन और उस रति क्रीड़ा में किस प्रकार से थे, इसको जानने के लिए क्या करती हैं गोपियाँ? आती हैं और उन पुष्पों को लेती हैं और पुष्पों को छाती से लगा के, आंखों से लगा के उनके भावों को फिर पीती। बोलो वृंदावन। अपने भावों से भेजा, उनके भावों को लिया। ये होते हैं शांत रस। कहाँ बैठे हो शांत रस की निंदा करते रहते हो? शांत कुछ नहीं, शांत कुछ नहीं। हमारे गौड़ीय वैष्णव ने, हमारे गुरुजनों ने, रूप गोस्वामी पाद ने बोला है, लेकिन वही रूप गोस्वामी पाद बोल रहे हैं कि उन पुष्पों को जब वो लेती हैं तो आनंद अतिरेक, आनंद से अलग ही एक दिव्य भाव में चली जाती। क्यों चली जाती भाई? हमारे रूप गोस्वामी जी ने कहीं भी किसी भी रस की निंदा नहीं की है, लेकिन जो रस में घुसे नहीं हैं, जो रस को एक भाव में नहीं प्राप्त हुए हैं, वो उनकी निंदा करते हैं। शांत का हमारे गौड़ियों में कोई जगह नहीं है। दास्य साख्य वात्सल्य मधुर, और मधुर कई है हमारे गौड़ियों में, दास्य साख्य वात्सल्य का भी नहीं। ले आओ, क्या करोगे भैया? शांत रस आगे देखो फिर क्या होता है। गोपियां अब उनको ग्रहण तो कर लेती हैं, ले तो लेती, लेकिन रखेंगे कहाँ? एक दूसरे से जैसे ऊपर गया था ऐसे ही मानो वो, मानो कल्पना करो वो नीचे तक, अब मैं कल्पना की बात कर रहा हूँ, वो नीचे तक आया, और जब आया रिवर्स में क्या लेके आया फिर उनको विसर्जन का समय आया कि अब विसर्जन करना है। जब विसर्जन करने का समय आता है, वो पुष्प की अवस्था क्या होती है विरह में? ऐसी अवस्था आती है कि वो कहता है मेरा जन्म क्यों हुआ? आज जो इतना दिव्य आनंद गोपियों का, सखियों का, दासियों का, राधा गोविंद का मिला, अब उनके भाव मेरे में आए, और उसमें आते आते मेरा क्या, मेरे को वो करते करते विरह में इतना ही अनुतप्त होता है कि वो डिसअपेयर हो जाता है, अप्रकट हो जाता है, तिरोहित हो जाता है। तिरोहित होकर के फिर अपने पेड़ों में चला जाता है। वो तो आत्माएं हैं ना, फिर अपने पेड़ों के ऊपर, फिर वहाँ से फिर पुष्प बन करके नवीन पुष्प। सुना हुआ होता है कि आज जो श्रृंगार था मयूर का था, तो आज जो नीला रंग उनको पसंद आया, अपने में रंग बदल लेते। बोलो वृंदावन। कहाँ बैठे हैं?
मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले, मुझे चरणों से लगा ले घनश्याम मुरली वाले। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अये नंद तनुज किंकरम मां विषमे भवं बुधो, कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलिं सदृशं विचिन्तय। ये राधा रानी कहती हैं, उसी भाव को श्री चैतन्य देव कहते हैं। मैं ये विषम भवसागर में पड़ा हूँ। विषम भवसागर का मतलब, राधा रानी विषम भवसागर में, विषम परिस्थिति में है कि मैं मिलना चाहती हूँ मगर मिल नहीं पा रही हूँ, ऐसी सिचुएशन है। मेरे को अपने चरणों की धूल बना के रख लीजिए। अब यही गोपी बोल रही है, यही बद्धजीव बोल रहा है, दोनों में कितना जमीन आसमान का अंतर है। बद्धजीव कह रहा है मेरे को आप अपने चरणों की पदधूलि बना लीजिए। क्यों, मैं कहाँ पड़ा हूँ? अनादि कर्म फले पड़ी भवार्णव जले, तरिवारे ना देखी उपाय, हे विषय हलाहली दीवानिशी जले, मन कभू सुख नाही पाए, आशा पाश शत शत क्लेश दे अविरत, प्रवृत्तियों मिरता है खेला, काम क्रोध आदि छये बाट पड़े दे भये, कोई अवसान है लोयासी वेला, ज्ञान कर्म ठग दूवी मोरे प्रताड़िया लई, अवशेषे फैले सिंधु जले, एहे न समाये बंधु, तुमी कृष्णा कृपा सिंधु, कृपा करी तोल मोरे बले, कृपा करी तोल मोरे बले, पतित किंकरी धरी पाद पद्म धूली करी, पतित किंकरी धरी पाद पद्म धूली करी, देह भक्ति विनोदे आश्रये, देह भक्ति विनोदे आश्रय, आमी तव नित्य दास
भूलिया मायर पास बद्ध है आछि दया माए बद्ध है आछि दया माए। ये कल्पना करके देखिए, जिस ब्रज रज को चाहत ब्रह्मा शिव नारद शुक व्यास, जा रज को चाहत ब्रह्मा शिव शुक नारद व्यास, वारज की का महिमा कहूँ, मैं रज को बन जाऊं दास। जिसने ब्रज रज का दर्शन किया, करुणामय जिसने ब्रजरज का दर्शन किया, उस रज से कथा सुनी। ब्रजरज कथा बोलती है, हैं? बात बोलती है जी। याशाम हरि कथत गीतम पुनाति भुवनत्रयम्, मैं उस ब्रज रज की वंदना करता हूँ, ब्रज वधू गोपियों के चरणों के रज की वंदना करता हूँ, जिस रज की कथा जो है वो त्रिभुवन को पवित्र करती है। ब्रज रज की कथा त्रिभुवन को पवित्र करती का मतलब क्या है? ब्रज रज बोलती है भावमय स्थिति में, वो भावनाओं का प्रसार करती है। ब्रह्मा शिव नारद व्यास इत्यादि तो इच्छा करते ही हैं ब्रजरज की। महाराज और तो और औरों की क्या कहें, नंद बाबा जब गैया चराते हुए आते हैं ब्रज में, जब वो धूल उड़ती हुई बाबा के ऊपर पड़ती है, बाबा आनंद अतिरेक हो जाते हैं, कहते हैं आहा ब्रज धूली हमें प्यारी लगे, प्राणन तऊ हूँ अति न्यारी लगे। ये अति न्यारी है ब्रज भूमि, जो मेरे को बहुत प्यारी लगती है। क्यों? गायों के खुरों से जब वो पददलित होती हैं, मानो गाय उनको खूंदती हों कि तुम उड़ करके गोविंद के पास जाओगी, तुम और पाउडर हो जाओ, और पतली हो जाओ। और जब वो उड़ती है तो ऐसे लगता है जैसे धुआं उड़ रहा है। और जब नंद बाबा के ऊपर पड़ती हैं, नंद बाबा प्रसन्न हो जाते हैं कि धन्य हूँ मैं, गोप बनने का मेरा सौभाग्य धन्य हो गया कि गायों के चरणों की धूली मेरे मस्तक पे पड़ गई। कल्पना कीजिए, वो धूल पहले से ही नरम है और गायों के चरणों का भाव ग्रहण करके और भी वो दो धुएं की तरह हो गई। और नंद बाबा के पास जाते जाते तो ऐसी हो गई कि इनको हम स्पर्श करें तो कैसे करें। और वहाँ जब उनके ऊपर जा रही हैं, लग रही हैं, कृष्ण की बात छोड़ी दीजिए अब तो आप, नंद बाबा और उपनंद इत्यादि के शरीर में जो लग रही हैं उनका रूप बदल जाता है, पांडुरंग हो जाता है। क्या नाम? पांडु। पांडु मतलब पीला, पांडुरंग हो जाते हैं। और घर आते हैं, कोई कोई तो गोपी कहे कौन सो तेरो एरी, क्योंकि नंद उपनंद के स्वरूप एक दूसरे से मिलते हैं।
देखियो कोई और को न ले जाइयो। फिर जब वो गोपियाँ उनको प्रेम से झाड़ती हैं, स्नान करते हैं, जल के साथ संयुक्त होकर के वही रज कण जब जा कर के उस नाली के माध्यम से जब रज के अंदर और मिलते हैं, उनमें से उस कुछ कण बह करके जब जमुना जी में जाते हैं तो वो जाकर के इस जगत में भक्ति का प्रसार करते हैं। मजाक है क्या? क्या जानते हो तुम लोग रज के विषय में? ब्रज रज, ऐसा ब्रज रज का भाग्य है, सौभाग्य है कि महाराज ब्रजवासी, आप लोग समझ नहीं पाओगे, बोल रहा हूँ, कुछ लोगों की बुद्धि जो है वो बाहर चली जाएगी। जाने दो, सुनो ही मत भैया हमारी कथा, क्योंकि ये कथा व्यथा है, दुख देगी अगर सुन लिया तो। ब्रजवासी जो ठाकुर जी के स्पर्श किए हुए जो बाबा आनंद बाबा यशोदा मैया के जो स्नान का जो कुंड है, अर्थात जहाँ पे वो स्नान करते हैं, उसमें जो नीचे बैठ जाती कीच है, उस कीच से फिर जो फागुन के महीने में लीला करते हैं ना, वो कीच है क्या? और वो कीच भी सबको श्याम वर्ण बना देती महाराज। पहले तो पांडु होती है पीले रंग की, लेकिन जब वो बड़े दिनों तक जल में रहती है तो सोचती है, कोसती अपने आप को कि अरे हम कहाँ आए गए, चलो यही में आनंद ले में, कैसे ले में। जैसे वो नीचे जाएं तो उनके चरणों को पकड़ लें, कीच है ना, तो तब एकदम नीचे जाएं और छोड़ना चाहें ना। ऐसे दिव्य दिव्य लीलाएं हैं, क्या कहें। किल्लोल कुंड की लीला है महाराज, वहाँ वृषभानु कुंड की लीला बरसाना में, ये सब ब्रजवासी फिर कीच से खेलते हैं। ऐ दे भाई में, ऐ दे भाई में, ऐ दे, आ जा तो ये दिखाऊं। और फिर वो कीच की जो लीला है, उसमें भी वो कीच जो है जब लगती है ना, मखमली कीच है वो, उसमें कहीं भी कोई कंकर पत्थर नहीं है। कंकर पत्थर गलती से चले भी जाएं, वो भी जा कर के नरम हो जाते हैं उनके बीच में। इतना भाव है देखो, कहाँ बैठे हो हैं। कुछ बोलने की इच्छा नहीं। तेरे चरण कमल से श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। ओ लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से श्याम, रज बन के। नित नित तेरा
दर्शन पाऊं नित नित तेरा, दर्शन पाऊं नित नित तेरा, दर्शन पाऊं नित नित तेरा, दर्शन पाऊं। हरस हरस हरि के गुण गाऊं, हरस हरस हरि के गुण गाऊं। मेरी नस नस, हाँ मेरी नस नस बस जाओ श्याम, लिपट मेरी नस नस बस जाओ श्याम, बरस जाओ रस बन के। मेरी नस नस जाओ रस बन के, तेरे चरण कमल से श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। छिन छिन तेरा सुमिरन होवे, छिन छिन तेरा सुमिरन होवे। हर पल तुझ पे अर्पण होवे, हर पल तुझ पे। हरि सब दिन आठों याम, हरि सब दिन आठों याम, रुके ना मन के मन, रुके ना भाव मन के। हरि सब दिन आठों याम, रुके ना भाव बन मन। हरि सब दिन आठों याम, रुके ना भाव बन मन के। हरि सब दिन आठों याम, रुके ना भाव बन मन के। चरण कमल से श्याम, तेरे चरण कमल से श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से श्याम, लिपट जाऊं रज बन, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। चरण कमल से श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। तेरे चरण कमल से श्याम, लिपट जाऊं रज बन के। ये किस प्रकार के दिव्य भाव हैं। शांत दास्य, शांत रस का ही कोई पार नहीं पा सकता। औरों की तो बात छोड़ ही दो। और दास्य रस में शांत का भाव पूरा होता है, अपनी दासता का भाव पूरा होता है। शांत रस का जो भाव है वो भी पूरा रहता है, और दास्य का जो भाव है वो भी पूरा होता है। दास्य का भाव स्वतंत्रता, ये करना वो करना, ऐसे करना वैसे करना। शांत ऐसे वैसे ये वो नहीं कर सकता, उसको ये वो कराया जा सकता है, वो कर नहीं सकता। ठाकुर जी के गले में श्री राधा रानी के द्वारा निर्मित माला, दिव्य दिव्य पुष्पों का चयन किया हुआ गोपियों को द्वारा श्री राधा रानी तक पहुंचा। राधा रानी के पास में छोटी छोटी कलियों की छोटी छोटी लड़ी बना करके
ललिता विशाखा इत्यादि दे रही हैं। राधा रानी बीच में बड़े बड़े फूल और जो बीच बीच के जो दिव्य दिव्य रंगों के जो गुच्छे बना रही हैं, उनके साथ वो छोटी छोटी लड़ियों को लटका रही हैं, जिससे कि अंदर का जो फूल है, अंदर के जो गुच्छा है, वो उनके द्वारा अलंकृत हो, ऐसे ही मानो श्याम सुंदर का अलंकार कर रही है। वो माला जब श्याम सुंदर के पास आई, देख करके श्याम सुंदर को जो डालने लगी, कहने लगे नहीं रुको। अब श्याम सुंदर के भाव जैसे रुको वाले आए, सारे के सारे जो फूल हैं एकदम घबरा गए कि ये क्या हो गया, स्वामिनी के द्वारा बनाने पर भी हमें ठाकुर जी ने स्वीकार नहीं किया, ये क्या हो गया। ना जाने कितने उनके अंदर दिव्यता भाव आने लगे, सब अपनी अपनी सुगंध को बिखेरने लगे कि भैया सुगंध हो सुगंध अपनी निकालो, सब दिव्य सुगंध। और ऐसी दिव्य सुगंध आई, श्री श्याम सुंदर ने उसे लिया, पहना, प्यार किया, सारे के सारे डूब गए सागर में और फिर निकाल दिया। जैसे निकाला, सारे के सारे फूल घबरा गए कि भैया अब क्या हुआ। पहना, प्यार किया, अब निकाल दिया, अब कहाँ जाए, क्या हो गया। ये साथ साथ श्री राधा रानी के गले में डाल दिया। श्री राधा रानी की जैसे श्री राधा रानी के गले में डाला, वो तो फूल पगला गए कि आए हमारे सौभाग्य में गोविंद ने ये क्या दे दिया। हाँ? ये कहाँ की बात है। शांत रस को क्या समझ रहे हो भैया, पता नहीं। बिना शांत रस के ये लोग रस को केवल ना निष्ठा तक रख देते हैं, इष्ट निष्ठा, बस इतना। शांत रस बहुत ऊपर की बात है। उन पुष्पों को जो राधा रानी ने धारण किए हैं, अब श्याम सुंदर पुनः चाहते हैं। हे राधे, बहुत सुंदर लग रही हो, अब हम ना सुंदर लग रहे। गोपियों ने और माला बना रखी थी राधा जी के लिए, कहती ये तुम पहन लो ना, यहाँ में वो आनंद ना दिख रहो जो राधा जी ने बनाया। अपनी माला उतारो, हमें दो ना, हम ना देंगी। और ज़बरदस्ती में छीना झपटी में माला खंडित हो जाती है। और जो होता है उसमें पुष्पों को जो दिव्य आनंद आता है, उस कलह में, उस झगड़े में, उस प्रेम में, अरे जो दिव्य आनंद आता है कि कलह में, प्रेम में ठाकुर जी के, वो एकदम आनंद अतिरेक भाव में चले जाते हैं। लेकिन राधा रानी रोने लगती, तुमने हमारी माला खंडित कर दी, हमें पहनाई तो पहनाई, अब तुमने खंडित कर दी। जैसे रोने लगती, ठाकुर जी सारे फूलों को उठा करके गले से लगा लेते कि तुमने बनाया ये फूल कोई साधारण है श्री स्वामी, आपके स्पर्श प्राप्त किए हुए फूल हैं, ये साधारण है क्या, सोचिए। और वो रोने लगते हैं फूल। क्यों रोने लगते हैं? वो दोनों रगड़ा पट्टी हुई तो घिस गए ना, थोड़े थोड़े नरम हो गए। वो नरम नहीं हुए, रो रहे हैं, प्रेम के आंसू बहा रहे हैं और कृष्ण उससे भीग रहे हैं उस रस में। कहाँ बैठे हो भैया शांत रस की निंदा करने वाले, शांत रस को हे कहने वाले, कहाँ बैठे हो? यही फूल जब मैया यशोदा के पास जाते हैं, बड़े ही दिव्य माखन की तरह कोमल होने पर भी दिव्य कठोरता को धारण करते हैं। माखन की तरह कोमल होने पर भी दिव्य कठोरता को धारण करते हैं। क्यों? मैया यशोदा पहनाएगी तो सारे रास्ते तक ये रहने हैं, और सखा जब बदलेंगी तब वे बेचारे कुम्हला जाते हैं। और जब सखा जो नए डालेंगे, वो आकर के जो है घर तक जब पहुंचेंगे, मैया यशोदा देखेगी, अरे क्या धूल धूसर है, रखो इन्हें उतार। अरे मैया अभी तो डाले, उतार इन्हें। अब जब मैया उतारने लगते सारे कुम्हला जाते हैं। ये सब दिव्य स्थितियां हैं। गुरुदेव ने सूत्र दिए थे, उन सूत्रों के भीतर के रहस्य उनकी कृपा से अब निकल के आ रहे हैं। गुरुदेव ने कहा, कोई जगत का एक कण भी जड़ नहीं है,
प्रत्येक कण चेतन है, चेतन आत्मा है। वो पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित, पूर्ण रूप से कृष्ण का रस आस्वादन करती है। आप देखिए, ध्यान दीजिए, ब्रज धूल को साधारण मत समझिए। ब्रज धूल वह महायोगी गण हैं जिन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम को प्राप्त तो करना चाहा, मगर कोई स्वतंत्र इच्छा से नहीं। प्रभु आपके श्री चरणों की धूल बने रहें। आप कभी कभार जब उधर से गुजरो, हमारे ऊपर आपके श्री चरण पड़े, तो हम उस छाप को अपने अंतःकरण में हमेशा के लिए धारण करके, ऐसे भावों में महायोगी महाभक्त लोग ऐसे भावों में हैं। अब वो हजारों वर्षों से ऐसे ही हैं, अनंत काल से ऐसे ही। श्री राधा रानी के श्री चरणों का स्पर्श जैसे ही प्राप्त करते हैं, वो ना जाने किस भाव में चले जाते हैं। उनका कोई भी वर्णन नहीं कर सकते हम, मेरे पास शब्द नहीं है। ठाकुर जी द्वारिका में चले गए, इस धाम की बात कर रहा हूँ, धराधाम की। द्वारिका में चले गए, बड़ा कुछ अनुभव हो रहा है, आनंद ले रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, खबर ले रहे हैं, ब्रज की लगातार खबर ले रहे हैं। और यहाँ पे ब्रजवासियों के साथ में लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं, मतलब दिखाई देते हैं नहीं, हैं दिखाई नहीं देते, ऐसी चल रही है। लेकिन ठाकुर जी, क्योंकि द्वारिकाधीश जो हैं, वो भी तो चाहते हैं कि गोविंद के जो प्रेम का जो ब्रजनंदन श्री कृष्ण हैं, नंदनंदन श्री कृष्ण हैं, जो गोपी वल्लभ कृष्ण हैं, उनको क्या आनंद मिलता है। तो उस रज को प्राप्त करने के लिए नारद जी को भेजते हैं, भक्त की रज दे दो, कोई भक्त के चरणों की रज मेरे माथे पे लगा दो, माथा बहुत दुख रहा है। भैया क्यों दुख रहा है? अरे इतने लोगों को मरवा दिया, भीष्म पितामह को, गुरु द्रोण को, महारथी थे, वो भक्त थे, उनके कारण से मेरे मस्तक में बहुत पीड़ा हो रही है। इतना बड़ा युद्ध करवा डाला। अरे मारना था तो 2 कान पे दे के मारते, हमारी तरह दुर्योधन को सीधा कर देते ना, कियो बाके संग में इतना बड़ा युद्ध करवा दियो। वो जन्मेजय ने बोला ना कि भगवान चाहते तो कुछ भी कर सकते, तो क्यों नहीं करवाया? मैं होता तो मैं कर देता, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। लेकिन भगवान किसी जीव की स्वतंत्रता में बाधा नहीं देते हैं। यही गुरु और भगवान में अंतर है। गुरु शिष्य के अंदर कोई खोट रहने नहीं देते, भगवान किसी की खोट निकालते नहीं। भगवान कहते जैसा है तू जाने, लेकिन गुरु कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारे योग्य बना के छोड़ूंगा। तो दाऊ जी महाराज दुर्योधन का साथ दे रहे हैं कि मैं इसको ठीक करूंगा, मेरे संग में रहेगा तो तुम्हारी सेवा में आ जाएगा। कृष्ण कहते नहीं, इसके संग में जो हैं वो भी नहीं रहेंगे, बोलो वृंदावन। तो इस प्रकार से बड़ा व्यथा हो रही है मस्तक पे। तो ब्रज में आए, ब्रज रज को लेकर के, ब्रज वासियों की चरण धूली को लेकर के, ब्रज गोपियों की चरण धूली को लेकर के जब गए हैं, तो चरण धूली का क्या भाव है। ब्रज तज के बैकुंठ न जाऊं, जहाँ नहीं नंद नहीं यशोदा, नहीं तरुवर की छाहूं, ब्रज तज के बैकुंठ न जाऊं। जहाँ आनंद नहीं, यशोदा नहीं, ये तरुवर की छाए नहीं, मेरे को कहाँ ले जा रहे हो नारद जी? नारद जी कहाँ ले जा रहे हो? नारद जी कहते हैं कृष्ण के पास जा रहे हैं। कहते कौन सा कृष्ण है जो ब्रज को छोड़ के रहता है? हमें बस रहने दो गोपिन की पद रज बनकर, हमें नहीं जाना द्वारिका में, न जाना द्वारिका में। सिर पर चढ़कर, कृष्ण के सिर पर चढ़कर, हमें नहीं जाना द्वारिका में, कृष्ण के सिर पर चढ़कर, हमें बस रहने दो
ब्रज गोपिन की ब्रज चरण रज बनकर। भैया शांत रस तो शांत रस, शांत के बिना तो श्री राधा रानी भी नहीं है। शांत रस का भाव इतना दिव्य है कि राधा रानी कुछ भी बनाती हैं, वो शांत रस के ही भक्त होते हैं। उन भक्तों का ही निर्माण करती भगवत सेवा के, और उनमें इतना दिव्य भाव भर देती हैं कि ठाकुर जी उसे पाते ही पगला जाते हैं। बोलो वृंदावन। गोपियां लेके गई, धनिष्ठा के साथ में, युगल वल्लभी साथ में हैं, लेके गई, बहुत सुंदर बनाया और गोपियों को इशारा किया, श्याम सुंदर को बोलना वो खाएंगे इसे। क्या करें राधा जी, उनको देती, जैसे ही वो आह करते हैं सवा सवरे सखा छीन लेते हैं कि तुम्हारो बनायो है, कोई तो कहे लाली को बनायो है, अब तू बता हम क्या करें। ललिता जी से पूछती तुम्हें कोई युक्ति बताओ, हमारी तो कछु समझ में ना आ रहा। ललिता जी कहें कोई बात ना है। ठाकुर जी के इशारा करती हैं कि देखो ये स्वामिनी जी ने बनाया है, ये लाडली ने बनाया है, अब इसकी तुम प्रशंसा करोगे तो तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, तुम्हें निंदा करनी पड़ेगी। ठाकुर जी अब निंदा करे तो कैसे करें, बना इतना सुमधुर है। और देखने वाली बात यह है, दिव्यता यह है कि हर रोज जो राधा रानी बनाती है सबके लिए बनाती है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण के लिए बनाया, लेकिन कभी कभी कोई कोई वस्तु सिर्फ कृष्ण के लिए बनाती है, और कभी कभी गलती से ठाकुर जी के मुख से ऐसा निकल जाता है। इतना निकलना और दाम सुवल ने दे झपट्टा मारना, ला इधर में अकेलो खावेगो। श्रीदाम श्रीदाम सखा की जय, सुबल सखा की जय। सुबल कौन है? साला किसका? बोलो वृंदावन। कहने का भाव, ठाकुर जी के पास गया, ठाकुर जी को ललिता जी ने कान भरे, देखो इतनों कछु बनायो, या मैं तुम्हारे लिए कछु भेजो है, अब तुमने खानो तो निंदा करनी पड़ेगी। ठाकुर जी बोले अरे ललिते निंदा कैसे कर दूं, उनके हाथ को स्पर्श भयो, जो कछु आवे वही के मैं गुण गातो रहूं, तो निंदा की बात कर रही। अच्छा तुम ही देखो, फिर हम तो जा रहे, भोजन परोस करके चली जावें। अब ठाकुर जी ने देखो कि सब कछु खा रहे, अब वाह वाह वाह, अब उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, वाह वाह कर रहे, सबको खिलाने को दे दिया, लो लो सब खा रहे, सब आनंद के साथ खा रहे, दाऊ जी बाबा सबरे खा रहे। सब पूछ रहे अरे वो क्या है, अरे काऊ ने बनाया होगा, ला दे भाई, दे दे। कौन खावे को जाए, तू ही खा। ठाकुर जी उसको खा रहे और रो रहे, वो ये खाना पड़ेगा, रो रहे तो दिव्य भाव है कि स्वामिनी तुमने क्या बना डाला, तुमने क्या बना डाला। अब वो जो है सोचने वाली बात, देखिए ललिता सखी बहुत चतुर है, और खा रहे हैं, अब खाते हुए रो रहे, अब रो काय को, छोड़ दे ना खा, अच्छो लगो तो बंदर खा जाएगो। सखा बोल रहे हैं ना, कोई भक्त ने, कोई गोपी ने बनाया, गोपी ने बनाया होगा, ये खा ले, अपनों दाऊ जी दे रहे हैं, ले जाए खा ले, वह छोड़ दे। और छोड़ना नहीं चाह रहे, बना इतना सुंदर है, रो और रहे हैं कि भैया क्या आप करें। ललिता जी आई, झपट्टा मार, हट बेकार में लगा हुआ है वहाँ में, हटा, तबीयत और ख़राब हो जाएगी। तबीयत तो खराब हो चुकी है, अब तो कछु बचो ना है, अब क्या दूं मैं ठाकुर राधा रानी को। जैसे प्रत्येक बार, हर बार ऋणी हो जाते हैं ठाकुर जी, चाहे वो भोजन हो, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो स्पर्श हो,
श्री राधा रानी का, हर बार ऋणी हो जाते हैं। अब वो छीना इसलिए कि स्वामिनी जी के लिए कुछ बच तो जाए, वो भी तो देखें कैसा बनाया। अब अद्भुत होता है कि राधा रानी जो देती हैं उसमें ये सोच करके नहीं देखी बाद में मैं खाऊंगी, लेकिन इच्छा होती कि प्रसाद मिल जाए, थोड़ा पता लगे कैसा हुआ। अब वो प्रसाद के रूप में जब वापस आता है, ठाकुर जी के दिव्य भाव, ठाकुर जी के अश्रुओं को लेकर के राधा रानी के पास आता है। जो अश्रु बिंदु उसमें गिरे हैं, राधा रानी का क्या हाल होता होगा, कल्पना करके देखो भैया। ये शांत रस है। कहाँ बैठे हो? ये शांत रस है। कहाँ हो? मधुर 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 भाव। अरे मधुर भाव को भी मधुर कर दे, वो शांत है, समझे नहीं? मधुर को भी मधुर कर दे। शांत इतना मधुर है तो मधुर का क्या अनुभव तो पहुंच ही नहीं सकती। मतलब अब क्या बोले, मैं तो कहता हूं शांत ही सब कुछ है। गोपियों ने जो कुछ देना शांत के बिना दे ही नहीं सकते। माला है, फूल है, अलंकार है, ये है, वो सब तो शांत है। शांत के बिना कोई कुछ कर ही नहीं सकता। शांत आधार है, शांत ही सार है। शांत के बिना गोलोक का कोई भी आधार नहीं, कुछ भी नहीं है। धाम शांत है, वृक्ष लता तरु गैया सब शांत हैं, अलंकार शांत हैं, वस्त्र शांत हैं। घूमो नंगे, का घूमेगे, क्या करोगे, कोई पसंद ही ना करेगा तुम्हें। शांत शांति है, शांत सब जगह। शांत के बिना अलंकार शांत है, बांसुरी शांत है, क्या करोगे? अरे इसके बिना कोई कृष्ण है ही नहीं। जो होगा भैया तुम ले लो निराकार को। बोलो वृंदावन। आकार का मतलब ही शांत है। शांत के विषय में गुरुदेव की कृपा होगी तो कुछ और चिंतन करेंगे। आज समय बहुत ज़्यादा हो गया, मुंडन था इसलिए थोड़ा देरी से शुरू किया, लेकिन आज ठाकुर जी की कृपा बरस रही थी तो इसलिए हम रुके नहीं। तो अब ना बरसे तो ना बरसे, हम क्या करें, कोई ज़बरदस्ती तो कर ना सकें, है ना? ये राज की बात है। आज जब निकल गई, राज खुल गो तो क्या करोगे? हेलो वृंदावन। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन।